स्टार्ट है। तो 5वां लेक्चर है आज। तो कल इनको इस मॉरल पावर शेयरिंग रीजन में इनको कंफ्यूजन हुआ था, तो फिर से एक बार इसको समझेंगे। ये जो मॉरल रीजन है ना, इट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। अगर हमें, मैं फिर से बोल रहा हूं इसमें, अगर हमें डेमोक्रेसी के जो गोल्स है ना उनको सच में अचीव करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा, एंड दिस इज मॉरल रीजन। अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के जो रूल्स होते हैं, समझ लेना आप इस बात को, डेमोक्रेसी में जो भी रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स में प्रोटेक्शन होती है लोगों की, है ना। किस बेस पे सर, मॉरलिटी। हम एक इंसान का जो इखलाक है ना, वो भी ये बोलता है कि इंसान के राइट स्नैच नहीं करने चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना। सो दैट्स वाई कि ये मॉरल रीजन है कि डेमोक्रेसी के मेन गोल इससे अचीव होते हैं। अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो इससे क्या होते हैं, मेन गोल डेमोक्रेसी के इससे अचीव होते हैं। आया समझ? तो ये हमने कल पढ़ा था। इसको फिर हमने जो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा था, प्रूडेंशियल पढ़ा, अब फिर से देखोगे। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग असल में हम ऐसे बोलेंगे सर, डेमोक्रेसी की जो रूह है ना, रूह, इंसान की जो रूह है ना, रूह के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का जो रूह है ना, वो पावर शेयर ही है। आवाज समझ? तो दैट मीन्स ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर पावर को हम शेयर नहीं करेंगे ना, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं, इट विल बिकम अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आया समझ? पावर को शेयर करना मीन्स सबको अकोमोडेट करना, सबको कंसेंसस कर लेना, सबको कॉन्फिडेंस में लेना। समझ आया? तो इस तरीके से नाउ अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टिंग बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है सर, पावर उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो इफेक्ट होने वाले हैं। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द माइनॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी, सारा जुल्म तो उन पे ही होने के चांसेस हैं, और खदशा और पूरे जो चांसेस हैं उन पे ही जुल्म होने का है ना। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, माइनॉरिटी में थे तमिलियंस, ये करज बंद, माइनॉरिटी में थे तमिलियंस, थे ना माइनॉरिटी में तमिलियंस, तो जुल्म किन पे हुआ, सिन्हाला पे कि तमिलियन पे। तो जो डेमोक्रेसी ये बोल रही है, मोरल रीजन ये है सर, जो कम है ना उनको भी सिक्योर फील कराओ। कैसे सिक्योर फील कराए? जस्ट शेयरिंग द पावर विद देम, उनके साथ पावर को शेयर करो। आया बेटा समझ? अब मॉरल रीजन ये बोल रहा है कि जो माइनॉरिटी में है ना, वो खुद को क्यों एलिनेट समझेंगे। जैसे हमने देखा फीलिंग ऑफ एलिनेशन हमने नहीं देखा था श्रीलंका में। सो क्यों उनको फीलिंग ऑफ एलिनेशन फील करा रहे हो? तो क्या कीजिएगा, उनके साथ आप पावर को शेयर कीजिएगा, तो वो भी खुश इस समाज में रहेंगे, जस्ट लाइक इन बेल्जियम, जैसे हमने बेल्जियम में देखा। तो ये है, तो हमने देखा था उनके साथ आप पावर को शेयर कीजिएगा जो असल में इफेक्ट होने को है, वो है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी ही इफेक्ट होने को होती है ना। असर किन पे पड़ेगा? उल्टा नेगेटिव असर किन पे पड़ेगा? माइनॉरिटी की मेजॉरिटी? माइनॉरिटी पे पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन करेगा ये? मेजॉरिटी वाले। मेजॉरिटी वाले ये सोचेंगे कि हम ज्यादा हैं, ये कम है, क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ये होना चाहे डेमोक्रेसी में, ऐसे रूल्स होने चाहे, ऐसे पावर शेयर होना चाहे, ताकि वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करे, वो भी मेजॉरिटी से लड़े। अगर मेजॉरिटी तो हमेशा इंसान हमेशा लालची होता है ना, ग्रीड होती है इस इंसान में, वो हमेशा सोचेगा कि मेरी ही कम्युनिटी को ज्यादा मिले। जैसे मैं मुस्लिम हूं, मैं बोलूंगा मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा मिलना चाहिए, ये तो इंसान का नेचर है। लेकिन अगर हम ऐसे रूल फ्रेम करें कि मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया जाएगा कि अगर मैंने सोचा इट विल बिकम अ क्राइम, मैं क्यों ये क्राइम करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहे, मुझे सबको कॉन्फिडेंस में सेम लेना होगा। जैसे हिंदू वैसे मुस्लिम, वैसे ईसाई, वैसे जैन, वैसे बुद्ध, सब एक जैसे हैं। आवाज समझ? तो इसका मतलब ये है, पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नर। लोगों को ये हक है। हक क्या है? वो कंसल्ट, वो गवर्नमेंट को पूछे या वो खुद बोले यहां से कि किस तरीके से आप रूल को बनाओ। जैसे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, जो कि 1946 में बनाया किसने सर? वहां पे ऑलमोस्ट 289 मेंबर्स थे। कहां से आए थे? हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वहां पे दलित भी आए, वहां पे मुस्लिम भी आए, और नहीं, मुस्लिम पहले नहीं आए थे। वहां पे दलित भी आए, वहां पे लो कास्ट से आए, वहां पे हाई कास्ट से आए। हर एक कम्युनिटी को उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रिप्रेजेंट किया था। तो हर एक सोसाइटी ने, जब भी कोई रूल बनता था, हर एक सोसाइटी देखता था, हर एक मेंबर सोसाइटी का देखता था, मेरे वाले सेक्शन पे तो कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है।
अगर पढ़ रहा था वो उनको वही रोक रहा था, नहीं ये वाला रूल नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन रखी, किसकी वजह से? बी आर अम्बेडकर की वजह से। उसको पता था कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हम माइनॉरिटी में हैं, हमें इकोनॉमिकली हमेशा बैकवर्ड रखा गया है, हमें इकोनॉमिकली हमें ग्रो होने नहीं दिया गया, ना हम प्रॉस्पर है इकोनॉमिकली। तो क्या करना चाहिए? ऐसे रूल्स बनाओ कि इकोनॉमिकली हम क्या बने? हायर बने, हायर भी नहीं तो कम से कम इक्वल बने। दैट्स वाई कि वी आर सीइंग नाउ रिजर्वेशंस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देख रहे हैं हम रिजर्वेशंस आज के दिन। हाँ, तो अब देखो, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे, अब लोगों को ही राइट है कि ये कंसल्ट करे खुद कि हम कैसे गवर्नमेंट बनाए। दैट मीन्स पीपल हैव राइट टू फ्रेम लॉज। कैसे? अब यहाँ पे एक जो सिस्टम जो चल रहा है डेमोक्रेसी में, जो बड़ी कंट्री होती है वहां पे लोग जाके डायरेक्ट रूल्स थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। कैसे? वो फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि मैं पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनूं, आगा रूहुल्लाह साहब को चुनूं, वो मेरे बदले में रूल बनाए, ठीक है ना। ये वो कुछ इधर नजर रखो, ठीक हो? अच्छा, तो वो क्या करे? वो हमारे बदले में फिर रूल बनाए। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate government वही होती है वो क्या करे? सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। कैसे? उनके पास भी पावर है। पावर शेयर करना क्या होता है? गवर्नमेंट जो बनाई जाती है ना, सबका रोल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। सबका रोल होना चाहिए। मुझे पावर दिया गया है गवर्नमेंट बनाने में, दिया गया है, मैं दिखुत कुछ वन ना मे क्या तुम बह वोट त्रुत अर्दा वोट कहें, ठीक है ना। तो देखो, तो जो भी 18 ईयर्स का बंदा है उसको लीगल सह बदा साहब त्रावान कि लीगली, हाँ मैं नहीं डालता हूँ वोट, बेशी क्यों बोल रहा। अच्छा देखो, लीगली देखो, लीगली जो है मुझे ये हक दिया गया है कि मैं गवर्नमेंट में एक पार्ट बनूं, एक हिस्सा बनूं। किसमें? मैं अपने रूलर को चुनूं, आगा साहब को चुनूं या दूसरे साहब को चुनूं, तो वो जाके मेरे लिए फिर रूल्स बनाए, ठीक है। तो अच्छा, मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, while prudential reasons stress that power sharing will bring out the better outcomes, moral reasons emphasize the very act of the power sharing is valuable। तो अगर जो उसकी बात करेंगे, किसकी? प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल क्या बोलता है? रिड्यूस होता है कन्फ्लिक्ट, उससे क्या होगा? डेमोक्रेसी के बेटर आउटकम्स निकल सकते हैं। लेकिन यहां पे ये बोलता है कि अगर मैंने पावर शेयर किया ना, जो मोरल में ये रीजन बोलता है कि अगर मैंने पावर शेयर किया ना, ये जो है इंसान के जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज मीन्स जिस इंसान इज्जत वकार वो उजागर करेगा, ठीक है ना, वो इससे बढ़ेगा वैल्यूज से। तो ये चीजें थी जो हमने कल डिस्कस की थी। इसमें अभी मैं मत है कुछ, अब इसमें सबको समझ आया? 2 बार मैं बोल चुका हूँ, अगर तीसरी बार भी बोलना है मुझे कोई इशू नहीं है। हमें साल अभी ऐसा ही है, पढ़ेंगे धीरे धीरे। है किसी को कुछ इशू तो आगे बढ़ेंगे। उर्बा को होगा इशू क्योंकि ये लेट आई, तो फिर भी इसके ये वीडियो लेक्चर आए हैं, उर्बा देख सकती है उधर से भी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। अब ये एक और क्वेश्चन है, अगर आपको बुक सामने होगी तो वहां पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। वहां पे बुक में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो मिलेगा प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन, दूसरा आपको मिलेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और ये नाउ पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स हैं, समझ लेना। क्या कर या खुश क्या कार्ड मुंचुक यथ कस नवा मुंचुक बना थव योकु नजर। पावर शेयरिंग के कुछ जो है फॉर्म्स हैं, समझ लेना। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स है, बराबर ध्यान इधर रखो, टाइम मत जाया करो अपना। बराबर कह 12 अनासर 12 अनासर असली सेंस 5 आसान, 5वें सेंस थी योकुन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सब, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है। मेरे वाले एग्जाम में फाइनल की बात कर, यूनिटी लाइटली मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल में ही आता ही आता है। सो बी सीरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, देखो बेटा। ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। व्हाई? इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, पहले क्या बोला जाता था कि जितना भी पावर है ना वो एक ही पर्सन के पास होना चाहिए, जैसे मोनार्कियल फॉर्म में था। लेकिन जब डेमोक्रेसी फिर आई ना, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, एवरीवन हैज द वॉइस इन शेप
पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ये बोला गया डेमोक्रेसी में लोग जो हैं ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो लोगों के पास भी पावर होना चाहिए, पावर को हमें शेयर करना चाहिए सब एक ग्रुप में। अब जो इसमें मेन है, मैं उधर ले चलता हूँ सीधे। यहाँ पे सीधे ये बोला गया था, पहले जमाने में ये बोला जाता था कि पावर को शेयर नहीं करना चाहिए, अब फिर ये बोला गया है कि पावर को शेयर करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जब आई ये बोला गया जो भी गवर्नमेंट है ना वो किन से बनती है, लोगों से बनती है, तो लोगों को पावर भी होना चाहिए गवर्नमेंट में। सो ये डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट है, रूह जैसे स्पिरिट जैसा है। अब देखो, अब इसमें पावर शेयरिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। पहला आप देखोगे, पहला पावर शेयरिंग है, इसमें जो मॉडर्न तरीके से जो अरेंजमेंट की गई है पावर शेयरिंग में, उसमें उतना नहीं है कुछ। लिखियो सर, क्लास में जो ना तो मुतहरा महक है ना कोई क्लास में, हाँ उसने 300 दिए थे मुझे, उसके नोट्स मैंने भी नहीं दिए, वहाँ टाइम एक्स्ट्रा ये उसको देना, ठीक है। हाँ वहाँ को दी है इसमें, वरना अगर वो आपके घर आ सकते हैं तो मैं उसको बोलूँगा आपको। देखो बेटा, ताइश ब्याह मीन कम कन बाउनो पद क्या शुद्ध। अच्छा एक और काम करना है स्कूल से, मैं बोलूँगा फिर। अच्छा देखो बेटा, पावर को शेयर किया गया है, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया गया ये, और ये पावर अरेंजमेंट जो है ना ये असल में मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो ये मॉडर्न अरेंजमेंट्स हैं। तो सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हमारे पास एक तो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या गो, यू गो वर्टिकल यू गो हॉरिजॉन्टल, आवाज समझ जनाब मुतई, ये को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है सर, पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है। अगर ये यहां पे मैं गवर्नमेंट रखता हूं, समझ लेना, यहां पे अगर मैं गवर्नमेंट रखता हूं, वी नो दैट गवर्नमेंट हैव 3 ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो बिगर ऑर्गन है इसके, फिर इसमें भी जो अलग से निकलते हैं, लेकिन पहले मेन ऑर्गन इसमें 3 है। एक है लेजिस्लेचर, विरुद्ध एग्जीक्यूटिव और ये पढ़ाया भी है ना, पढ़ाया। तो ये इसमें पावर शेयर किया गया सर। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसमें पावर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना, इसमें और इसमें, ठीक है ना, ब्यागो लेवल में फिर फर्क ही होगा। अगर इस वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे सो वो ऐसे होगा हायरार्की में, टॉप ये वाला इस तरीके से, इसमें इसके पास कम होगा, इसके पास ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ठीक है ना, आ रहा है समझ। लेकिन ऐसे जो अब, अच्छा सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमें ये पता चलता है, वर्टिकल में हमें हायरार्की ऑफ पावर होगा, नीचे वाले जो बॉटम में होंगे उनके पास उतना पावर नहीं होगा एज कंपेयर टू टॉप वंस। और हॉरिजॉन्टल में ये से इक्वल ऑलमोस्ट होगा। आवा असल पर समझ, इतना आया समझ। अब पहले डिस्कस करेंगे सर ये जो लेजिस्लेचर है काम क्या है इनका। लेजिस्लेचर का काम है रूल बनाना, है क्या ये पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन, जहां पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, आया बेटा समझ। लेजिस्लेचर है क्या, जहां पे क्या किया जाता है, रूल बनाया जाता है। सो वी कैन राइट हियर इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। क्या लिख सकते हैं इसको, इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, यस लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। आया ये समझ, इनको रूल बनाना। सर एग्जांपल दो, सर पार्लियामेंट ही ले लो ना, खुद पूरी एग्जांपल, इसमें पूरा पार्लियामेंट ही है, इसमें जो इसमें एमपीज वगैरह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आवागोबर समझ, वो इसमें ले लो। ये किसको आया समझ, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है रूल बनाना, ठीक है ना, क्या काम है, रूल बना। रूल का बनाना अच्छी पाई का बना, वोटिंग तो वही करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही रूल बनाते, और कौन बनाता है आपको क्या पता, वही तो रूल है। फाइनल कंसेंट तो उन्हीं का होना चाहिए ना। वो क्या करते हैं, वो वोटिंग करते हैं उधर। और गलत गवाह क्या वंश कबर, हाँ एग्जांपल मैं वना कनस तल मैं वना बस तो बोजान मैं डायरेक्ट वना मैं कर खेव तुम वनु काम खेमो आज। अच्छा पार्लियामेंट तो बे क्या एमपीज, तो पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं। हाँ आप क्या बोल रहे थे,
हो गया कंफ्यूजन हो गया, क्लियर की कंफ्यूजन हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा मैंने बोला जा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में जो भी ये मेंबर्स होते हैं ना, एमपीज, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना बेटा, यही क्या करते हैं, यही रूल बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जो बिल के साथ है वो हाथ खड़ा करेंगे, आप देख लेना पार्लियामेंट, जो यस बोलते उसका बिल सहित कौस बिल मैंने बिल हुमा तो सारी अथोत लड़के मे हाँ बिल से, तो इस तरीके से वहां पे वोटिंग होती है। जो नहीं है तो वो हाथ खड़ा नहीं करेगा या वो नो बोलेगा, ठीक है ना, इस तरीके इतकन सोइस तहत सत्स करो, जो बिल के साथ है हाथ तत नफर तिमो चट पलो तिम कड़िक नबर तो सा खत्म, ठीक है ना। तो मैं वो कुन सच है, जो हुआ मैं वही बोल रहा, कमेंट्री उसकी। अच्छा, तो अब इसके बाद इतना भी हम नहीं डरते हैं, तो क्यों करना बंद। अच्छा, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, भाई यो तो तु तो अनस भाई मा कुन बोर्ड वोड पो ती बे। अच्छा वो समय बात को श्राइन ठीक, चलो ठीक थी सन अल्लाह ताला करें सारनी रहम। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कुछ सात हसन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल दूंगा, रूल एक बना कि अब स्कूटी पे जो भी बंदे होंगे दोनों के पास हेलमेट होनी चाहिए, है ना। वमाई ऐसे मिनिस्टर लाग हेलमेट, तो अब ट्रैफिक पुलिस का काम है, या वो पुलिस आज तो वह CRP बोलती काम करान तिम ऑल इन वन ना, वरना ट्रैफिक पुलिस का हाँ कैमरास भी हैं, वरना जो चेक डॉक्यूमेंट चेक किसको करने हैं, ट्रैफिक पुलिस को। वह CRP बोलती वो लाइसेंस है तने बदलिस कारस लोगों का, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी चलता है इधर। तो अब देखो, अब वो किस में आएंगे, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, सर पुलिस, आर्मी, पुलिस की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, इवन जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, DC साहिब जो हमारे होते हैं, जो हमारे तहसीलदार साहब जो होते हैं हमारे, उनका काम होता है इम्प्लीमेंट कराना ये चीजें, ठीक है ना। रूल वहां से बनता है, इम्प्लीमेंट वो करेगा। या जो इसमें पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स होते हैं, सिर्फ एग्जांपल कोई मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो फीमेल सकीना वो एजुकेशन मिनिस्टर है। स्कूलों में एक रूल आया है मिड डे मील का, है ना, अब कौन मोदी जी हाथ से खिलाएगा, नहीं, जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर है उसको ये काम है, उसको चेक करना हर एक स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, सेफ एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, इसको इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, क्या लिखेंगे इसको, इम्प्लीमेंटिंग। सर इनको इम्प्लीमेंट कराना होता है, क्या कराना होता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, इनको इम्प्लीमेंट कराना। अच्छा, इसमें क्या एग्जांपल आप लिखोगे अनस, यहां से पानी देना थोड़ा, इसमें क्या हम करेंगे, ये इम्प्लीमेंट कौन सी बॉडी, एक तो इसमें पुलिस हो जाएगा, आ जाएगा, पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा, जो पोर्टफोलियो MPs होते हैं बहुत सारे, है ना, लेजिस्लेचर्स भी होते हैं बहुत सारे, क्या लिखूं ना वनु थी मैं एग्जीक्यूटिव EXECUTIV, ठीक है गोबर, ये इतना सस्ती जाई तम होता। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ लेना बेटा, जिसका यह पेट करा गरम, अच्छा मैं तो समझ गैस पेट करा देखो मैं फिर से बोल रहा, इधर नजर रखना, इसमें पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स कौन से, किसी ने बोला था। अच्छा, जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे जम्मू कश्मीर की, है ना, वहां पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 90 मेंबर्स परहैप्स, वहां पे 90 है कि 96 कि 95 सानी लेजिस्लेचर कितना इस मेंबर गो मस्ती 90 कुछ है, 90 कुछ है। तो चलो पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहां पे एग्जैक्ट पता है 545 है ना, 545 वहां पे आधे मिनिस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको पोर्टफोलियो मिलता है, दैट मींस उनको कोई पर्टिकुलर एरिया मिलता है। से फॉर एग्जांपल किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाया जाता है, दिस इज पोर्टफोलियो मिनिस्टर, ये बंदा अब पोर्टफोलियो मिनिस्टर बना, इसको रेलवे का काम संभालना है। एक तो MP है ही है, दूसरा है पोर्टफोलियो भी उसके पास है। आधे होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं होते, आगा रोहिला साहब उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, वो MP है, सिंपल MP है, आवाज समझ। अच्छा, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, वो खाली लेजिस्लेचर में आएगा। अच्छा, नितिन गडकरी एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
जो लेजिस्लेटिव मेंबर भी आ गया, दैट मींस लेजिस्लेटिव बॉडी भी आ गया, लॉ मेकिंग बॉडी में भी आया। लेजिस्लेटिव में ही सिलेक्ट इसके लिए हाँ, सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, जो हाउस ऑफ द लीडर होगा, लीडर ऑफ द हाउस होगा, वो करेगा। हाँ, वो करेगा इनको चूज, ठीक है ना। ये आएगा, इसमें मिनिस्टर्स भी आएंगे, और इसमें आप लिखोगे बेटा सिविल सर्वेंट्स भी लिखोगे। क्या लिखोगे? सिविल सर्वेंट्स। इसमें आ जाएगा सिविल सर्वेंट्स किनको बोलते हैं? आईएएस होगा, केएस होगा, ठीक है ना। कोई किसका? श्रीलंका, श्रीनगर का नहीं, मशहरी है भी। अब जुडिशरी एक तीसरा है जो जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये असल में जुडिशरी जो है ना, इसमें कोर्ट्स वगैरह आएंगे। क्या आएंगे? कोर्ट्स आएंगे इसमें, ठीक है ना। कोर्ट्स आएंगे, और साथ में इसको हम बोलते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, पूरी नजर गुजर जुडिशरी का काम है। किस पे? इन पे भी हम लिखेंगे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं इसको ये? पेरेंट है, नजर था जंग बोन पेरेंट, ठीक है ना। तो अच्छा, गार्डियन क्यों इसको बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको गार्डियन? क्योंकि आप ये देखिएगा, कुछ सा हम एग्जांपल लेंगे। मिड डे मील चल रहा है, फिलहाल मिड डे मील चल रहा है, ठीक है ना। किसी स्कूल में नहीं दिया गया, तुम गई सकीना यतू जी के पास, नहीं दिया गया, आशा क्या, ठीक है ना। उसने बोला नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बंदे को पता है कि मेरा पूरा राइट है इस चीज का, ठीक है ना। वो किधर जाएगा? मोचन मिनिस्टर तो बोझ नहीं, मोदी के पास तो डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब सीधे कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में वो देखेगा, हाँ ला तो है, खाया क्यों? जो इसमें मुलवस होगा उसको पुनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंप्लीमेंट कराने वाला तो ये है, लेकिन अगर ये नाकाम हुए अपने जो खुद के मफाद के लिए, खुद के फायदे के लिए अगर ये नाकाम हुए, तो कोर्ट इज देयर, हम कोर्ट में जाके इन रूल्स को अप्लाई करा सकते हैं। आवाज समझ? तो हाँ, मुझे ना कुछ हॉस्पिटल डॉक्टर अवेलेबल, बस क्या होगा अगर कोर्टस मज गई ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो कोर्ट वारिया असल छना, मैं पे एग्जांपल दिया। तो देखो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसी को बोलते हैं। अब मैंने इधर मैं बस अगर बह तौर गो यो तुलत बस सही बोला खदमत। एग्जैक्ट काम क्या होता है? नजर रखना इन पे भी और इन पे भी, एग्जीक्यूटिव पे भी नजर रखना, और ये लेजिस्लेचर। अगर देखो, हाँ, कभी कभार ये होता है, देखो कभी कभार ये होता, आज मैं ऐसे बोलूंगा सीधे डरने के बगैर, कभी कभार ये होता 370 जो है ना, वो एज पर लॉ नहीं तोड़ा गया। 370 एज पर लॉ नहीं तोड़ा गया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बोलता था उसके अकॉर्डिंग नहीं तोड़ा गया, लेजिस्लेचर में बनाया गया ना लाए, तो लेजिस्लेचर ने गलती की, हाँ की। अब किधर जाना था? कोर्ट में। पता नहीं, यहाँ पे उनको एक बात बोल रहे थे, वो वहां से दूसरी बात बोल रहे। यहाँ पे जो पिटिशन जो लेने वाले थे ना, वो उनको बोल रहे हैं कि जो हमारी जो लिंक थी ना हिंदुस्तान के साथ, दैट वाज 370, है ना। वो वहां से बोल रहे हैं, जज साहब वहां से बोल रहे हैं, जो भी था सीजीआई उस टाइम का, वो बोल रहा है कि इलेक्शन कब कराओगे गवर्नमेंट को? हम तो इलेक्शन मांग रहे थे। अच्छा, इलेक्शन हो गए, ये बिजली बिल उनके माफ है करने, इसके पास कौन से पावर्स हैं? अब उस इलेक्शन का क्या फायदा? जब स्टेट नहीं रहा तो अब इस चीज का क्या फायदा? तो समझ थोक सो नुन फुल में इलेक्शन करो, ये खंड फुल, नुन फुल क्या खंड फुल, ठीक है ना। आप समझ लेना बात को, इलेक्शन कराएगा, ठीक है। तो डंडूरा पिटवाया, 370 के बाद एक अच्छा ये काम हो गया कि वहां पे इलेक्शन हुआ। जैसे यहाँ पे इलेक्शन हुए ही नहीं थे कभी, पहली बार इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन इससे पहले भी होते थे, अच्छे से होते थे, है ना। तो इलेक्शन कराया गया, और इलेक्शन करके जिस चीफ मिनिस्टर साहब को चुना गया ना, कमीशन कहीं पावर, नॉमिनल पावर है उसके पास, फायदा उसका कहीं अकोई पावर, तमिस दाची कम चक्रस गसन, रोड गई बंद, आम लोग परेशान, और कोई पावर ही नहीं है उसके पास। तमिस दी पुलिस हुक्म, करू सा दाची कम, हुत रोड बंद, ये रोड बंद, क्या वुचुन जंगल लगे, यही है ना, इनके पास यही पावर होते हैं। तो आप देखो ये, अच्छा, जो असल में जो रियल पावर है ना, वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को होता है। स्टेट दिया ही नहीं अभी,
वह था ये पन इलेक्शन मैनिफेस्टो हम करेंगे काम, स्टेट दिलाएंगे, और बोला था 370 को लाएंगे, ठीक है ना। सोच दूर की बात, पहले स्टेट ही तो ला के दिखाओ। और बेवनो 12 गैस सिलेंडर मैं बस रटमुत अत रोज कहा रोजा तथ ये मकलिया दयम रटजी। क्या बनेगा हमारी गवर्नमेंट को और हमारे इन लोगों को जो अभी भी इनके पीछे चल रहे हैं। अब देखो इधर, जिनको अभी भी नहीं आता है समझ की क्या होता है, या कन्फर्म रोज तैयार। अब देखो बेटा इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ आया बेटा, अच्छे से समझ आया। सच अ सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड। इसका मतलब ये है, ये इस पे नजर, इस वाली को बोलते हैं ना, इस वाले सिस्टम को ही बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। एक तो बैलेंस में पावर है, यहां पे समझ लेना। क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे भी जो क्वेश्चन कुन तरीके में है ना, क्वेश्चन का रूप कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, हम क्यों इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। तो बैलेंस इसलिए बोलते हैं, वहां पे बैलेंस ऑफ पावर है, इसके पास भी पावर, इसके पास भी और इसके पास भी। चेक इसलिए ये एक दूसरे को चेक करते हैं, कोई कहीं पे गलत तो नहीं कर रहा है। जुडिशरी चेकिंग द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट क्या है, ये रूल है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छा है सबके लिए, सबके लिए, हाँ सबके लिए अच्छा है। अगर ये गया, अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाएगा ना। या मैं बस आया या आ गई एक आंसर छाड़ा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का ये एग्जांपल, लेजिस्लेचर का ये और जुडिशरी का ये एग्जांपल के साथ समझोगे। आवाज समझ। तो देखो मैं 15 मिनट ना जितना मन क्लास है ना। ना यूता तेना मला या परस्त कल, लेकिन ये कंप्लीट करना है।